कुछ चीजें अपने तय समय पर ही होती हैं और ये तय समय हमारे तय समय से हमेशा अलग ही रहता है। पिछले 3 सालों से पेट के माध्यम से आने वाली लोअर पीसीएस भर्ती का लगातार इंतजार किया जा रहा है। 3 सालों से बहुत सारे साथी लगातार पेट की परीक्षा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि लोअर पीसीएस जैसा शानदार पद उनको देखने को मिलेगा, शानदार वैकेंसी देखने को उनको मिलेगी। पेट 2023 में सर्वाधिक उम्मीदें रहीं, लेकिन वही बात कि हमारा तय करना और किसी और का तय करना अलग हो जाता है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेट की परीक्षा के बाद से ही लोअर पीसीएस को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन एक सटीक जानकारी और कुछ अपडेट्स के साथ अभी आपके सामने में हूं। आइए आपको बताता हूं कि अभी की क्या अपडेट है, क्या संभावनाएं हैं और क्या हाल के दिनों में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सफलता के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी है कि पेट 2025 से आपको लगभग 60,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और आप लास्ट तक काउंट करते जाइएगा कि 60,000 हुई या नहीं हुई। ये हम आपसे 1 साल तक इसकी गणना करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पेट 2025 दिया है तो बी रेडी, अगला साल यानी अगले 1 से 1.5 साल स्वर्णिम साल होंगे, स्वर्णिम समय होगा आपके जीवन का। उसी में से लोअर पीसीएस की जो नई वैकेंसी है वो साल 2026 में आपके सामने आने जा रही है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहली योग्यता यह है कि जिन्होंने भी पेट 2025 यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित पेट 2025 की परीक्षा दी होगी, केवल वही लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे लोअर पीसीएस की परीक्षा में, या जितनी भी 60,000 वैकेंसी जाएंगे उन सभी के लिए आपका पेट 2025 देना अनिवार्य है। तो पहली योग्यता तो पेट 2025 है, अलग अलग भी बताऊंगा आपको। पदों की संख्या अगर अभी देखें तो अभी के हिसाब से पदों की संख्या लगभग 1500 है। 1500 प्लस के आसपास पद आयोग के पास हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वैकेंसी का आना लगभग 1500 से 1600-1700 के आसपास आने की संभावना है। उसमें भी अभी क्या पेच है, क्या समस्या है, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी हाल ही में कुछ चीजें हुई, आपको मैं बताऊं कि पेट 2025 से जो लोअर पीसीएस आ रही है उसमें विभिन्न तरह के पद शामिल हैं। जैसे अगर आप देखें तो एडीओ यानी विकास अधिकारी की, एटीए यानी आपकी असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, ये आपका 500 पद के करीब है, ये भी 500 से ज्यादा। इतने अध्याचन आयोग को भेजे जा चुके हैं। यहाँ पर वो बात लिखी है जो अध्याचन लोअर पीसीएस कैटेगरी के अंतर्गत आयोग को विभिन्न विभागों ने भेजे हैं। तो एडीओ की 500 प्लस मतलब 550 के आसपास पद जो है आयोग को प्राप्त हुए हैं। एटीए के आपके 500 प्लस, ये आपका ट्रेजरी अकाउंटेंट है। ईओ यानी आपका अधिशासी अधिकारी, इसके 277 पद रिक्त हैं, अभी ऑफिशियल दिखा दूंगा। चकबंदी अधिकारी के अभी 160 से ज्यादा पदों का अध्याचन इनको प्राप्त है। मंडी निरीक्षक का 350 के करीब अध्याचन आयोग को प्राप्त है। कर अधिकारी, यूडीए और एलडीए का मिलाकर लगभग 150 से 200 वैकेंसीज के अध्याचन प्राप्त है। इसके अलावा उद्यान अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और 5-6 तरीके के और भी पद हैं, जैसे मध्य अधिकारी। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे पद हैं जिनके अध्याचन छोटी छोटी संख्या में आयोग को प्राप्त है। ये सब मिलाकर 1500 से 2000 के आसपास लगभग बैठते हैं। तो इतने पदों के अध्याचन प्राप्त है। इसके अलावा कुछ और भी पद हैं जिसमें अभी योग्यता को लेकर जैसे कुछ मैटर चल रहा है, तो वो भी अगर क्लियर हुए तो ये बढ़ जाएंगे, आइदर इसी के आसपास पदों की संख्या रहने वाली। तो ये वो अध्याचन है जो विभागों के द्वारा आयोग को भेजे गए हैं और कितने पदों पर भेजे गए हैं यह जानकारी आपके लिए यहाँ पर है। इसमें सभी को मालूम है कि सबसे अच्छी पोस्ट ऊपर की 3 है और अधिशासी अधिकारी का अपना अलग ही जलवा है, सभी का जलवा है, लेकिन वो एक शानदार पोस्ट है। एक अपडेट ये है कि अधिशासी अधिकारी में ये हुआ था कि जैसे लोअर पीसीएस की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से हो नहीं रही थी, फिर 2025 से 23 से इतनी संभावनाएं बनी, अध्याचन भेजे गए थे, लेकिन आयोग ने निकाला ही नहीं। तो अब विभाग तो बिना आदमी के काम कर नहीं पाएगा, बिना अपनी एम्प्लॉइज के काम कर नहीं पाएगा। तो 17 सितंबर 2025 को विभाग ने ये जो 277 पद थे, यहाँ पे इनका वर्णन भी किया गया था कि जो सबका मतलब अलग अलग बताया गया था कि कितने कितने पद हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि नगर पालिका सेवा के अधिशासी अधिकारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष जितने भी पद हैं उसमें से 138 पद, एक्चुअली में ये 277 पद थे,
तो अगर आप 138 का 2 गुना करेंगे तो ये आप 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 1 7 और 2 एकम 2 एक 276। तो इन्होंने ये रूल निकाला था कि 277 जो पद हैं इनको 2 हिस्सों में 2 चरणों में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हम लोग भर देंगे। तो पहला चरण का विज्ञापन भी सितंबर में जारी हो गया था। ये 17 सितंबर का आपका पेपर में आया हुआ था, विज्ञापन बाकायदे छपा था। ये देखो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 2 3 का सब मिला के, और इसमें 138 पदों जो अधिशासी अधिकारी थे और टोटल 154 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का विज्ञापन जारी हुआ। अब कौन क्या कहता है ये मुझे नहीं पता। इसमें असल खेल क्या हुआ कि इसको रद्द करना पड़ा। ये जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से डिप्यूटेशन बेसिस पर जो नियुक्तियां हो रही थी, अगर ये हो जाती तो विज्ञापन माने नई वैकेंसी आती नहीं जल्दी, क्योंकि फिर काम आयोग का विभाग का चल जाता, फिर वो अपना प्रेशर नहीं करता। अभी 26 तारीख को 26 अक्टूबर 2025 को अधिशासी अधिकारी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया के स्थगन के विषय, यानी इसमें बताया गया है कि जो 17 सितंबर यहां लिखा भी गया है 17 सितंबर 2025 को जो एक आदेश जारी हुआ था उसे रद्द करने का निर्णय प्राप्त हुआ है। यानी अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत अधिशासी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तो पहली तो खुशखबरी मेरे सभी साथियों के लिए यह है कि जिन 277 पदों को डेपुटेशन बेसिस पर भरा जा रहा था वो रद्द हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ मेरे साथी, मेरी जो समझ और जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो बता दे रहा हूं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यह एक भौकाली पोस्ट है, काफी शानदार इसमें रुतबा भी है, पैसा भी है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसकी प्रतिनियुक्ति में करप्शन चलने लगा, खूब सारा जुगाड़ चलने लगा। भाई अच्छी पोस्ट है तो बड़े बड़े अधिकारी अपने अपने लोगों की पैरवी करने लगे। ये बात सरकार तक पहुंची। अब सरकार के पास ऑप्शन था कि इसको जारी रखते, उनके पास यह भी ऑप्शन था कि इसे रद्द करके नई भर्ती करा देते। तो मेरे हिसाब से यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें करप्शन और जो पैरवी थी वो ज्यादा होने लगी। भाई सबको अधिकारी बनना है और अच्छी जगह अधिकारी बनना है, ये मैटर था इस चीज में। तो इसको फिलहाल अभी जो है रद्द कर दिया गया है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा आप समझ लीजिए कि ईओ की वैकेंसी आएगी, डायरेक्ट डेपुटेशन पर नहीं होगी, और 277 पद रिक्त हैं, तय मान के चलिए। नेक्स्ट आपका मैटर है, अभी कुछ दिन पहले एक और परिवर्तन हुआ। ईओ की योग्यता क्या है, अधिशासी अधिकारी की योग्यता क्या है, इसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं अंतिम रूप से बता दे रहा हूं कि आज के बाद अपने मन में डाउट नहीं रखेंगे, ये अंतिम बात होगी। आप इस योग्यता को देख लें और यही आपको दिखने वाला है। ये नियमावली है जो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे लिखा है कि नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी वेतनमान इनका है 4200। पहली खुशखबरी है कि प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई। दूसरी खुशखबरी है कि ग्रेड पे बढ़ा दिया गया। अब ये जो 277 पद है इनका जो ग्रेड पे हो गया वो 2800 से बढ़ाकर 4200 कर दिया गया। अभी पहले 2800 था, यानी सैलरी भी इनकी बढ़ गई। तीसरा अर्हता क्या है सर, योग्यता क्या है, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ग्रेड पे मैंने दिखाया ये कि 4200 है। अब मैं आपको योग्यता लिख दे रहा हूं कि कौन से लोग ऐसे होंगे जो ईओ के लिए एलिजिबल होंगे। देखो इसमें लिखा है साफ साफ, ये ऑफिशियल पीडीएफ मेरे सामने है। स्नातक की उपाधि, यानी पहला मैटर क्या है सर, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन, एनी बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपके पास हो, बस ग्रेजुएट हो। परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा, और इसके लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है। तो ईओ के लिए योग्यता केवल स्नातक होना ही है, ओ लेवल का कोई मैटर ही नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक चरणों में ओ लेवल आपको चाहिए जरूर, माने आपको पास करना पड़ेगा, लेकिन ये नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर, नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर, ये आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब विज्ञापन आएगा आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या योग्यता है, स्नातक और ओ लेवल। 2 साल के अंदर जब आप नौकरी पा जाएंगे, करने लगेंगे, उसके बाद 2 साल के अंदर जो है आप निकाल, ऐसा कर भी लेंगे भाई, जोश रहेगा नौकरी पाने का तो 2 साल में तो निकाल ही लेंगे। ये इसकी योग्यता है, इसके अलावा कोई इस पर आप टिप्पणी नहीं करें। ये तय है, ये गारंटी है, ये ऑफिशियल शासनादेश है, नियमावली के साथ मैं आपको बता रहा हूं।
तो ये मैटर हो गया। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी वैकेंसी हो गई। अब लोअर पीसीएस की बहुत सारे प्रश्न आ रहे कि कंबाइंड आएंगे कि अलग अलग आएंगे, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा, सचिव जी से मिलना होगा 2-4-10 लोगों को, ताकि कंबाइंड आए। कंबाइंड आएगी तो कट ऑफ कम जाएगी, और अगर अलग अलग आएगी तो हर एक पोस्ट की कट ऑफ पहली बात तो अलग अलग जाएगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि एक ही व्यक्ति, एक ही स्टूडेंट कई सारी भर्तियों में वही अकेले एलिजिबल हो पाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि कंबाइंड आए, और इसके लिए आप सब प्रयास करिए। जो भी लखनऊ के आसपास के लोग हैं या बाकी जगहों के लोग हैं, 2-4-10 लोग आप लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कंबाइंड ही आए। वैसे हमें उम्मीद है कि कंबाइंड आएगा, बट फिर भी हमें अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए। तो अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। दूसरा, विज्ञापन कब तक? हवाओं की समझें तो विज्ञापन जल्दी आएगा, लेकिन फिजाओं को देखें तो समय लग सकता है, क्योंकि आयोग और सरकार है। हवा ऐसी कि आयोग अच्छा काम कर रहा है और प्रेशर लगातार चल रहा है, प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है, मतलब मैटर गंभीर है, और ये सब सरकार, आयोग सबकी नजर में है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि इसका विज्ञापन जनवरी-फरवरी के आसपास आ जाना चाहिए। अब इतना महीना जनवरी-फरवरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है। क्यों नहीं तय हुआ? क्योंकि अभी पेट का रिजल्ट नहीं आया। हाँ, ये उम्मीद पूरी है कि ये रिजल्ट के 1-2 महीनों के अंदर इस वैकेंसी को निकाल देंगे, इससे पूरी उम्मीद है। बाकी जैसा भी होगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। होपफुली आपको इस महीने में देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ को लेकर बता दूं कि भैया, एक तो पहली बात तो पेट का रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं लोअर पीसीएस की वैकेंसी दे पाऊंगा? तो हमारे पास अभी वैसा सॉलिड आधार नहीं है ये बताने का कि क्या कट ऑफ होगी। फिर भी जैसा लोग, बहुत सारा चर्चा चल रही, मेरे इतने नंबर, मेरे उतने नंबर, तो उस बेस पर हम इतना कह सकते हैं कि अगर आपके 72-73 के आसपास हैं तो आप लोअर में एलिजिबल हो सकते हैं, चांसेस पूरे हैं आपके। बाकी अभी मेरा अनुमान ये है 72-73 के ऊपर जो लोग हैं वो लोअर की कंबाइंड वैकेंसी अगर आएगी तो निश्चित रूप से बैठ जाएंगे। ये मेरा अनुमान अभी के हिसाब से। अनुमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं फैक्ट के साथ बात करता हूं, और फैक्ट अभी है नहीं, इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट आया नहीं। तो जैसे इसका रिजल्ट आएगा मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके डेटा के साथ आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि लोग बताते नंबर ज्यादा हैं, उनके कम निकल जाते हैं, फिर बहुत सारा मिसमैच हो जाता है। अभी के हिसाब से 72+ मुझे लग रहा है। बाकी जब इसका रिजल्ट आएगा फिर ऑफिशियली आपको मैं डेटा के साथ बता दूंगा, गुणा गणित करके, कि क्या उम्मीद हो सकती है कंबाइंड में भी और अलग अलग में। अभी इसके ऊपर वाले उम्मीद रखें। तो ये सारी जानकारियां थी आपके लोअर पीसीएस की। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए, गाइडर अतुल टेलीग्राम चैनल से। हम रोज वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से बता दी जाए। अभी इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगी, वहां से या ये सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ जानकारी तो काम आएगी नहीं, आगे चल के हमको पढ़ना लिखना भी पड़ेगा। उस चरण में भी हम आपकी सबसे ज्यादा मदद कर रहे होंगे आपके विषयों के साथ, क्योंकि सिलेबस बदलने वाला है हर चीज का। लोअर पीसीएस में भी कंप्यूटर और यूपीजी के एक सेक्शन की तरह ऐड होने वाला है, जो आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। तो सिर्फ जानकारी नहीं, अध्ययन की दिशा में हम आपका सबसे मजबूती के साथ साथ देंगे। और ये पिछले 2 वर्षों से आप किसी भी हमारे यूपी साथी से पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने 2 साल में क्या सेवा की है साथियों की, और हम उस सेवा को लगातार जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आपके क्या विचार हैं, आपको कोई संदेह है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका।